सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, चलते चलते पगु थका, नग्र रहा न कोस, बीच चही में डेरा पड़ा, कहूँ कौन को दोष। सदगुरु कबीर मनुष्य की मानसिक स्थिति को देखते हुए, उनकी लापरवाही को देखते हुए, उनकी जीवन काल में काल जाल भरम जाल टोना टोटकी इस सब को देखते हुए परेशान आदमी, दुखी आदमी को देख करके साहेब ने कहा, तुम तो जब से होश संभाले हो, जब से चलते हो तब से चल रहे हो। सज्जनों, आदमी दो तरीके से चलते हैं। एक चलना वो होता है जो बच्चा माँ की उंगली पकड़कर चलता है, दो पैरों पर खड़ा होता है और वो चलता है और चल फिर करके दो पैरों से अपना खेत का काम, दुकान का काम, बाजार का काम, बाड़ी का काम करता है। लेकिन साहेब कबीर वो चलने की बात नहीं करते हैं। साहेब कबीर कहते हैं, अध्यात्म, ईश्वर, भगवान की प्राप्ति के लिए आदमी चलता है, सुख और शांति की तलाश में चलता है, भगवान को देखने के लिए चलता है, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए चलता है। साहेब कबीर ये कहते हैं। कहाँ कहाँ चलता है, किधर किधर चलता है। अभी तो हमारे भारत देश और पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है ना, आप सब जानते हैं। मैं आप सब से ईमानदारी पूर्वक बोलता हूँ, आप लोग कमेंट में बताइए। सज्जनों, जब राम जी की मूर्ति बना रहे थे, राम ही नहीं, इस भारत देश में किसी के भी मूर्तियाँ जब बनते हैं तो उसमें ऐसा एक वर्ग है, ऐसी एक जाति है जिसको हम बिना बुद्धि की कमाई खाने वाली जात कह सकते हैं। उनका नाम है ब्राह्मण समाज। 3% ब्राह्मण, मतलब 97% को हिला रहे हैं, उसको भरमा रहे हैं, उसको गुलाम बनाकर रखे हैं हिंदू को। अब विचार करने की ये बात है, हमारे भारत देश में जितने भी मूर्तियां बनते हैं, तो जब मूर्ति बनकर तैयार हो जाते हैं तो ब्राह्मण को बुलाया जाता है और उनसे कहते हैं लोग, हे ब्राह्मण देवता, आप आओ अपना पोथी पुराण ले करके इस भगवान गणेश, भगवान राम, भगवान शंकर, भगवान पार्वती, भगवान दुर्गा, काली, सरस्वती, जितने जितने मूर्तियां हैं उसमें प्राण डाल दो, मतलब प्राण प्रतिष्ठा कर दो। अब कहते हैं जब ब्राह्मण उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देगा तो भगवान मिठाई भी खाएगा, भगवान टहलेगा, चलेगा, और भक्तों के सामने जो कोई जाएगा तो भगवान उनको आशीर्वाद देंगे। सज्जनों, याद रखना, मैं भारत देश की युद्ध की स्थिति देखकर बोल रहा हूँ। हमारे भारत देश में इससे पहले 28 आदमी की मौत की घाट उतार दिया आतंकवादियों ने। इसके बाद कुछ सेना मर जाते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे ऐसे बाबाओं से, बागेश्वर धाम वाले बाबा से, कि वहाँ जा कर के, इतने बड़े बड़े बाबा हैं, जा कर के वो सभी हमारे भारत के सैनिक और जो मारे जाते हैं बॉर्डर पे, उनमें प्राण डाल दे, उसको जीवित कर दे, तो कितना बढ़िया होगा, सब मंगलमय हो जाएगा और हमारे भारत देश में कोई मरेगा ही नहीं। यदि ब्राह्मण की एक सुंदर पत्नी मर जाए, उनके बेटा मर जाए, तो ब्राह्मण उसमें प्राण डाल देगा, है कि नहीं सही। अब ये प्रवचन सुनकर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये साहब तो विरोध कर रहे हैं हमारे हिंदू धर्म का। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको जगा रहा हूँ। जब एक मंदिर में प्राण जा सकता है ना, ब्राह्मण के द्वारा, तो फिर ये जो बॉर्डर पे सेना मर रहे हैं, आतंकवादी उनको मार कर चले जाते हैं, तो उसमें भी तो प्राण डाल दो, वो जीवित खड़ा हो जाएगा। सज्जनों, साहेब कबीर कहते हैं, यही तो तुम्हारा दुख है, यही तो तुम्हारी
मतलब चलने की जो परेशानी है वो है। इसलिए साहब ने कहा चलते चलते पग थका। साहब ने कहा अरे तुम अपने पैर से चलते हो, वो चलना नहीं है, तुम अपने मन से चलते हो। तुम जिस मन से चल रहे हो, किसी किसी ऐसे आडंबर में, बकरे की बलि में, देवी देवता के अनेक प्रकार की पूजा पाठ में, तो जो तुम चल रहे हो ना, यहाँ से काशी गंगा बनारस तक जो तुम चल रहे हो, ये इससे तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। इतनी बातें तुम याद रखना। तुमको इस दुनिया में कोई भी देवी देवता शांति धन नहीं दे सकता, इतना समझ लो। तुम्हारे मन को शांति देने वाला कोई है तो केवल सच्चे सद्गुरु की दरबार है। सच्चे सद्गुरु की दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोगों को यहाँ गले से लगाए जाते हैं। सज्जनों, याद रखना, सद्गुरु की दरबार का मतलब होता है सत्संग, अच्छे विचारक। दुनिया से परेशान मन, माया मोह से जकड़ा हुआ मन, याद रखना आप उसी में पीसते रहते हैं, मरते रहते हैं। माया किसका नाम है? आप स्त्री को माया कहते हैं तो ये भी गलत है। स्त्री ना हो तो कोई पैदा ही ना होगा, पुरुष ना हो तो कोई पैदा ही नहीं होगा। सज्जनों, ना तो स्त्री माया है ना पुरुष माया है, इतनी बात को समझ लो। लेकिन हाँ, जो हमेशा कामुक स्त्री है, जो स्त्री पुरुष में शराब नशा वेश्यावृत्ति में हमेशा डूबा रहता है, ताश जुआ खेलता है, दिन भर सोए रहता है, स्त्री आसक्त में अपने परिवार को भूल जाता है, माँ बाप को भूल जाता है, अपने परिवार से दूर हो जाता है, उसको हम माया कहते हैं। साहिब कबीर कहते हैं, माया माया सब कहे, माया न चिन्हे कोई, माया चिन्हे सो जना जो समद विवेकी है। कबीर साहब कहते माया तो सब कह रहे हैं, जहां देखो सब कहते हैं माया से दूर रहो भाई, माया से दूर रहो। क्या मतलब है? साधु होकर घर छोड़ दियो तो क्या माया से दूर हो गए? नहीं हुए, माया से दूर नहीं हुए। साहब कहते हैं आपने कहीं सत्संग सुन लिया तो क्या माया से दूर हो गए? नहीं हुए। स्त्री के पास रहने वाला आदमी भी माया में नहीं है, परिवार के बीच में रहने वाला आदमी भी माया में नहीं है। सज्जनों, जो आदमी एक छोटी सी तंबाकू से मोह कर लिया वो माया है। जो आदमी किसी वस्तु से मोह कर लिया, उसके बिना परिवार को काट देता है, वो माया है। आप एक पैसे के टुकड़े के लिए सबको मार दिए, वो माया है। बंटवारा में पक्षपात किए, वो माया है। याद रखना, लालच माया है। लालच करो, लालच के बिना क्या कुछ नहीं होगा, लालच करना भी चाहिए, लेकिन आप स्वाभिमानी बनो, कमाओ, मेहनती बनो। यह है लालच। लालच मतलब थोड़ा अच्छे से खेती करेंगे, ज़्यादा धन होगा, है ना। अच्छे से मक्का करेंगे, गेहूं लगाएंगे, ज़्यादा पैसा देगा, उसको पानी लगा देंगे, खाद पानी डालेंगे, ये लालच है। ये लालच करने से आपको लाभ होता है। सज्जनों, कबीर साहब कहते एक लालच बाहर का होता है, जिसके कारण हम टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इस प्रकार से साहिब कबीर कहते दौड़त दौड़त दौड़िया, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर ही ठौर। साहिब कहते हैं आदमी जब दौड़ता है गंगा घाट, बद्री धाम, केदार धाम, पशुपति नाथ, और जब वहां से उनका समाधान नहीं होता है तो मन थक जाता है, मन रुक जाता है।
तब सोचता है ओह बेकार हो गया, फालतू में हमने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, तब वो सोचता है। सज्जनों, तब कहते वस्तु ठौर ही ठौर, मतलब तब जब ज्ञान हो जाता है, सत्संग का बोध हो जाता है, तब सोचते हैं अरे हम तो फालतू के दौड़ रहे थे भाई, सत्संग सुने तो अब ज्ञान हुआ। सज्जनों, एक माता, उनकी सुई खो गई घर में, और सुई को खोजने के लिए गई कहाँ, जहाँ सड़क पे लाइट जल रही थी। घर में अंधेरा थे, लाइट नहीं थी सरकार के द्वारा, लेकिन सरकार ने सड़क पे लाइट लगाए थोड़ा मोड़ा देके। वहां जाकर खोजे, गांव वाले ने भी सहयोग किया, खोजते 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 10 बज गया रात। एक आदमी ने कहा माता क्या खोज रही हो? कहा बेटा हम सुई खोज रहे हैं, देखो अभी तक नहीं मिल रहा। कहा कहाँ खोया है? कहा घर में। कहा चलो घर में खोजेंगे। घर में खोजा तो मिल गया। इस प्रकार से साहेब कबीर कहते हैं तुम्हारे जितने मंदिर तीर्थ स्थल वो चमक रहा है, एकदम चमक रहा है। बड़े बड़े तीर्थ स्थल, मंदिरें, बड़े बड़े ऐसे पर्यटक स्थल है जो चमक रहे हैं, बल्ब लगे हैं, काले पीले चमक 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 कर रहे हैं, बकरे पाठा सब चढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन याद रखना, अरे वहां जाने से तुम्हारे अंदर के अंधकार नहीं मिटेगा। इस पर विचार क्यों नहीं करते हो? जहां तुम जा रहे हो अंधेरा मिटाने के लिए, वहां नहीं मिटेगा। तुम्हारे घर में अंधेरा है, तुम्हारे शरीर के भीतर, मन के भीतर अंधेरा है, तो तुम सुख की तलाश बाहर करते हो। पहले अंदर के अंधकार को मिटाओ, अंदर शुद्ध करो, पवित्र करो, निर्मल करो। जब हमारे अंदर के अंधकार मिटेगा तो साहेब कबीर कहते हैं स्वतः अपने आप, याद रखना फिर क्या होगा, फिर तुम्हारे अंदर वो सुई, अर्थात मतलब आप देखते होंगे कि कबीर साहेब किसी भी तस्वीर में 4 उंगली, 3 उंगली ऊपर है, एक अंगूठा और 1 उंगली जुड़ा हुआ है। तो ये कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं? ऐसे जो आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका फोटो में देखिएगा, इनका कहने का मतलब है एक बिंदु, एक तिल के बराबर, एक तिनका के बराबर, एक सुई की नोक के बराबर, है ना, सूक्ष्म रूप से वो ईश्वर, वो खुदा, वो भगवान, वो गॉड, वो अल्लाह, वो तेरे अंदर विराजमान है। वो सूक्ष्म रूप में वो तेरे अंदर है, और वो छोटी सी सूक्ष्म ज्योति पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। आप समझ रहे हैं? मैं वो ईश्वर नहीं कह रहा हूं कि जिसके बिना पत्ता नहीं हिलता। मैं कह रहा हूं इंसान की शक्ति से रोड बन रहे हैं, इंसान की शक्ति से मोबाइल बन रहे हैं, आदमी की शक्ति से एक दूसरे का पेट भर रहा है, आदमी की शक्ति से मंदिर और मस्जिद बन रहा है, आदमी की शक्ति से प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं, और आदमी ही उसे उठाकर अपनी शक्ति से पेट में डाल लेता है, खा लेता है। बताओ, जब इस धरती पर ओम नहीं थे, राम को उच्चारण नहीं थे, कृष्ण को उच्चारण नहीं थे, तो किसने किया? आदमी ने? क्या कोई ईश्वर ने? नहीं। क्या वेदों की रचना ईश्वर ने किया? नहीं, इंसान ने। क्या पुराण, कुरान, बाइबिल, इनका रचना किसने किया? अल्लाह ने? नहीं, इंसान ने। सज्जनों सोचो, राम बड़ा कि राम कहने वाला बड़ा? कौन बड़ा? विचारो। आप जिस राम को भगवान कहते हैं, आप यदि वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में भगवान को एक साधारण पुरुष कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि राम जी जब वनवास गए, अब वनवास में जाकर जब झोपड़ी बनाए, अपने लिए कुटिया बनाए, तो लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण हिरण के मांस लेकर आओ, शिकार करके इसमें मांस पकाएंगे, खाएंगे, तभी इस कुटिया का उद्घाटन करेंगे। सज्जनों विचारो, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है।
और वाल्मीकि रामायण सच है। तुलसीदास तो 200-250 बरस हुए उसको आए हुए। वाल्मीकि जी तो राम जी के जमाने थे, वशिष्ठ जी सब राम जी के जमाने थे। विचारो, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम एक साधारण पुरुष, एक राजा की बेटा है, शिकार करते थे, युद्ध करते थे, मारते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। वो भगवान कैसे हो जाएगा? विचारो सज्जनों, याद रखना, राम कहने वाला बड़ा कि राम बड़ा, तो उत्तर आता है कि राम बड़ा नहीं है, राम कहने वाला बड़ा है। शिव बड़ा है कि शिव कहने वाला? शिव बड़ा नहीं है, जो हम अपने मुख से शिव बोलते वो बड़ा है। हमारे अंदर की आत्मा जिस दिन निकल जाए, तो आप जानते हैं अंदर की आत्मा जब निकल जाए तो तुम्हारे अंदर के जो राम राम कृष्ण कृष्ण कहते, भगवान भगवान कहते, कौन कहेगा? कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। तुम जिस पत्नी से प्रेम करते क्या उठ के प्रेम करोगे? नहीं करोगे। तो तुम्हारे अंदर वाला वही तो राम है। और कबीर साहब उसी को जानने की बात करते हैं। इस राम की पहचान क्या है? जिंदा में जानो। एक वकील है, एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर है ना। एक गरीब आदमी उनके पास जाता है जो 250 रुपया कमाता है दिन भर में, या 100 रुपया कमाता है। एक वकील के पास जाता है, एक इंजीनियर या वकील एक पुलिस के ऑफिसर के पास जाता है। 500 रुपया कमाने वाला आदमी जब किसी कोर्ट में जाता है, ऑफिस में जाता है, जब लाख रुपए कमाने वाला आदमी उनसे कहता है कि आपका काम तभी होगा जब आप 500 रुपया घूस देंगे, रिश्वत देंगे, तब होगा। याद रखना, उसी समय उस वकील, उस ऑफिसर की आत्मा मर चुकी है, मर गई जिंदा में। अरे आप ऑफिसर 1 लाख रुपए कमाते हैं, वकील होकर लाखों रुपए कमाते हैं, आपका पेट नहीं भरा? एक गरीब आदमी जो 250 रुपया कमाता है, उनसे आप 500 रुपये रिश्वत लेते हैं, तब आप काम करते हैं। विचारो सज्जनों, वही है आत्मा की मरना। जिंदा में मर गया। आत्मा को बेच कर देना, बेच देना, वो मरा हुआ आदमी है। और वो आदमी जब मरेगा तो चाहे कितना ही राम नाम सत्य के नारे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। कितना ही राम नाम सत्य करो, क्योंकि तुम्हारे जिंदा में सत्य नहीं है। तुम्हारे जिंदा में सत्य मर गया तो राम नाम सत्य क्या है? कुछ है क्या? नहीं है ना। तो राम नाम सत्य जीवन में उतारना पड़ेगा, हृदय में उतारना पड़ेगा, मन कर्म वचन आचरण में उतारना पड़ेगा, भाई भाई में उतारना पड़ेगा, तब सफल होंगे। ऐसे नहीं होगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, मैं आपको बता दूं, आपसे कहूं, राम कोई भगवान कहने का चीज नहीं है। राम तुम्हारे अंदर है और अपनी शक्ति को आप देखते हैं। सेना नायक जो होते हैं वो किसी देवी देवता के नाम नहीं लेते हैं, है ना। वो अपने शक्ति और अपने हौसला को बुलंद करते हैं, उनके हौसला बढ़ाए जाते हैं, तब वो युद्ध करते हैं। ऐसे ही कोई आदमी अपना काम करना चाहे, जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, जो मन पर अवसार नहीं सो साधु एक, कहते हैं ना। जो आदमी मन से हार जाता है वो सब जगह से हार जाता है। जो आदमी मन से जीत जाता है वो सबसे जीत जाता है ना। एक विद्यार्थी यदि ठान लेता है कि मैं कुछ करके रहूंगा तो जीत जाता है ना। ऐसे ही कोई भी आदमी अमीर होना चाहता है, यदि वो संकल्प ले ले कि हम 5 साल कड़ी मेहनत करेंगे और कठिन परिश्रम के साथ हम पैसा जमा करेंगे, तो जरूर वो कुछ न कुछ करके दिखाएगा, वो जीत जाता है। जो डरता रहता है, अरे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे क्या होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही जिएंगे, टुटली मड़ैया में रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे, फिर वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। झोपड़ी में क्यों? अरे बड़े महल में रहो, ऐसा कर्म करो
करके दिखा दो, करते क्यों नहीं हो? साहब तो ये कहते हैं, कहते कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे, सोकस मरे प्यास। साहब कबीर कहते हैं अपने हाथ पैर की भरोसा करो, है ना। तुम्हारे आंगन से जब नदी बह रही, तुम प्यासे क्यों हो? जब तुम्हारे अंदर में शक्ति है, सामर्थ है, तुम कुछ कर सकते हो, तो तुम ऐसे क्यों मर रहे हो? टेंशन में क्यों हो? दुखी क्यों हो? करो कुछ, उठो। इसलिए सज्जनों, कबीर साहब का जो सिद्धांत है वो कहते हैं कहीं जाओ मत, अपने अंदर में स्थिति प्राप्त कर लो और अपने घर किसानी मेहनत करके कमाओ और जियो, प्रेम आनंद से रहो। सज्जनों, यदि आप सबको ये विचार अच्छा लगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।